कैट 2024 में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आखिर आपको कितना स्कोर करना होगा? कौन सा सेक्शन था सबसे ज्यादा इजी और कौन सा सेक्शन था आपको टफ? किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे गए थे और क्या रही उनकी वेटेज? तो अगर आपके भी ये सब क्वेश्चंस थे तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल और एग्जाम के गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैट 2024 स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो अभी हम यहाँ पे सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे VARC सेक्शन का, ठीक है, कि कितने स्कोर पे आपका यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन सकता है। तो 3 स्लॉट के अंदर आपको थोड़े बहुत डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लॉट 1 की। तो अगर आपको 99.9 परसेंटाइल चाहिए तो आपके यहाँ पे 48 स्कोर यहाँ पे आपके होने चाहिए। वहीं हम बात करेंगे स्लॉट 2 का, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा आपका यहाँ पे 50 नंबर पे, और स्लॉट 3 के अंदर भी आपको ये 48 पे जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके इतने स्कोर बनेंगे आपके VRC सेक्शन के अंदर तो आपका शॉर्ट आपको 99.9 परसेंटाइल आपके आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। थोड़ा बहुत नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1 to 2 नंबर, बट मोस्टली आपका ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 99.5 परसेंटाइल के ऊपर। तो अगर आपके स्लॉट 1, अगर आपने स्लॉट 1 में पेपर दिया था तो 40 आपके नंबर यहाँ पे होने चाहिए, एंड स्लॉट 2 के अंदर वही आपको 46 पे आ जाएगा, एंड फिर से स्लॉट 3 के अंदर आपका 40 नंबर आपका आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि स्लॉट 2 का जो पेपर था आपका वो काइंड ऑफ आपको यहाँ पे इजी रहा था, ठीक है, VRC के लिए। तब यहाँ पे आपके 2 नंबर आपके यहाँ पे बढ़े हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका हर एक सेक्शन में डिफरेंट आपके नंबर्स होंगे। तो आपको अपने स्लॉट से कंपैरिजन करना है। अगर आपने स्लॉट 1 में दिया था तो स्लॉट 1 का देखना है, अगर आपने स्लॉट 2 में दिया था तो आपको स्लॉट 2 का देखना है, ठीक है। अब आते हैं 99 परसेंटाइल के ऊपर। तो थोड़े से यहाँ पे नंबर आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहे होंगे। 36 नंबर आपके स्लॉट 1 में होने चाहिए। अगर आप स्लॉट 2 के स्टूडेंट थे तो आपके 42 नंबर, एंड स्लॉट 3 में आपके 36 नंबर यहाँ पे आपके होने चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देनी है। अब आते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे 98 परसेंटाइल के ऊपर। तो अगर 25 नंबर आपके तो 98 परसेंटाइल आपके बनेंगे, और अगर आपके 38 नंबर है तो आपके यहाँ पे 98 परसेंटाइल बनेंगे। वहीं यहाँ पे आप जब आएंगे स्लॉट 3 के अंदर तो यहाँ पे आपके 25 नंबर पे भी आपके यहाँ पे 98 परसेंटाइल बनेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने बात कर ली यहाँ पे 98 परसेंटाइल तक। अब देखते हैं हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं यहाँ पे। तो अभी हम आ जाएंगे नीचे वाले परसेंटाइल के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अगर हम 95 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 20 नंबर पे बनेंगे, ठीक है। और स्लॉट 2 के अगर आप स्टूडेंट हो 32 नंबर पे आपके 95 परसेंटाइल बनने वाले हैं। वहीं पर बात करेंगे स्लॉट 3 की, तो 90 नंबर पे आपके 95 परसेंटाइल बनने वाले हैं, ठीक है। अब वैसे हम यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। अब वो स्टूडेंट की बारी आती है जिनके थोड़े से कम नंबर बन रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके 70 नंबर भी आते हैं, 17, तो आपके यहाँ पे 90 परसेंटाइल बनने के पूरे चांसेस है, ठीक है। बट वो स्लॉट 2 के लिए क्योंकि पेपर थोड़ा सा ईजी रहा था आपका, तो 26 नंबर पे आपको बनने वाला है 90 परसेंटाइल, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, अभी मैं आपका VRC सेक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका DLR सेक्शन, फिर आपका QA का सेक्शन में बताने वाला हूँ। तो ये अभी मैं सिर्फ VRC सेक्शन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 16 नंबर अगर आपके स्लॉट 3 में आए थे तो आपके 90 परसेंटाइल बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 85 परसेंटाइल की, तो 50 नंबर स्लॉट 1 के अंदर, स्लॉट 2 के अंदर अगर आपके 22 नंबर थे, और स्लॉट 3 के अंदर आपके 14 नंबर थे, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग बताया था डिस्क्लेमर के अंदर कि आपके थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही बात करेंगे हम 80 परसेंटाइल की, तो यहाँ पे आपकी डिफरेंस बहुत कम बचा है आपका, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर आता है आपकी, काफ़ी स्टूडेंट के ऐसे नंबर आते हैं 10, 11, 12, तो ये डिफरेंस आपको बहुत यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो 80 परसेंटाइल के अंदर आपको 30 नंबर, स्लॉट 2 के अगर आप स्टूडेंट हो 20 नंबर, और अगर आप स्लॉट 3 के स्टूडेंट हो तो आपके 12 नंबर के आसपास होने चाहिए, ठीक है। तो ये अभी हमने बात करी VARC सेक्शन का, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे DILR सेक्शन का, ठीक है, जिसके अंदर आपका काइंड ऑफ आपका जो स्लॉट 1 था वो काइंड ऑफ ईजी रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो जो आपका 19 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए तो 49 नंबर आपके होने चाहिए इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी हम एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 49 नंबर पे आपके ये 19.9 परसेंटाइल आ रहे हैं, ठीक है। स्लॉट 2 के अंदर वही आपका घट करके 46 हो जाता है, और स्लॉट 3 में भी आपको वो सेम रहता है 46 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है।
अब वहीं हम बात करेंगे 99.5 परसेंटाइल के ऊपर, तो 43 नंबर आप पे होने चाहिए, एंड स्लॉट 2 के अंदर वही आपको 40 पे आ जाता है, फिर स्लॉट 3 का आपको वही 40 पे रहता है, ठीक है। फिर वही से 99 परसेंटाइल के ऊपर जब बात करेंगे तो 40 नंबर आपके होने चाहिए, और यहाँ पे आपके स्लॉट 2 में 37 और स्लॉट 2 में भी सेम आपका 37 होना चाहिए। फिर वही 98 की जब बात करेंगे तो 33 आपको यहाँ पे होना चाहिए, फिर आपको स्लॉट 2 में 30 एंड स्लॉट 3 के अंदर भी आपका 30 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, तो मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, एंड हमने बाकी वीडियोस में बता रखा आपको कॉलेजेस के ऊपर। तो अभी आपको कंपेयर करना है कि आपके कितने परसेंटाइल बन सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको जितने भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप एलिजिबल हो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नीचे कम परसेंटाइल के ऊपर कितना बनेगा आपका। तो यहाँ पे आप नीचे जब देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आपके अगर 95 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए तो आपके 29 नंबर होने चाहिए स्लॉट 1 के अंदर, 27 होना चाहिए आपको स्लॉट 2 में, और 27 ही आपको होना चाहिए स्लॉट 3 के अंदर। वही जब हम बात करेंगे 90 परसेंटाइल की तो 23, स्लॉट 2 में 21 एंड आपके स्लॉट 3 में 21 नंबर ही होने चाहिए। वहीं हम बात करेंगे जब 85 परसेंटाइल की तो 21 नंबर आपके होने चाहिए स्लॉट 1 के अंदर, और अगर आपके 19 नंबर है स्लॉट 2 में तब भी आपके 85 परसेंटाइल बनेंगे, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर स्लॉट 3 आपका, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 80 परसेंटाइल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आपको जो डिफरेंस है वो काफी कम बचा है 85 और 80 परसेंटाइल की, और 80 के नीचे जितने परसेंटाइल होते हैं डिफरेंस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर किसी बच्चे के 9 आ रहे हैं 10 आ रहे हैं तो काइंड ऑफ वो आपको सेम ही परसेंटाइल रहता है, क्योंकि उस नंबर पे आपके बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे कंपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 80 की जब हम बात करेंगे तो स्लॉट 1 में अगर आपके 19 नंबर है, स्लॉट 2 में 17 और स्लॉट 3 में आपका 17 नंबर है, ठीक है। तो अभी हमने दो आपके सेक्शन की बात कर चुके हैं, VARC और DILR सेक्शन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे QA सेक्शन की, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्योंकि पेपर आपको थोड़ा सा डिफरेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम जब देखेंगे यहाँ पे QA सेक्शन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस बारी का जो पेपर था जो बच्चों ने कंपेयर किया था लास्ट ईयर से, तो काइंड ऑफ वो वहाँ पे वो कर पा रहे थे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए आपके 48 नंबर होने चाहिए स्लॉट 1 में, 46 नंबर होने चाहिए आपके स्लॉट 2 के अंदर, और स्लॉट 3 में वही आपको 48 होना चाहिए, ठीक है। वही हम बात करेंगे 99.5 परसेंटाइल की, तो 43 नंबर आपके होने चाहिए स्लॉट 1 में, 41 होने चाहिए स्लॉट 2 के अंदर, और आपके 43 नंबर होने चाहिए स्लॉट यहाँ पे 3 में, ठीक है। अब वही देखोगे आप 19 परसेंटाइल के अंदर तो डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है आपके यहाँ पे, 35 नंबर पे आपके 19 परसेंटाइल आ जाएंगे, 33 पे आपको अगर आप स्लॉट 2 के स्टूडेंट थे 33 नंबर पे, एंड 35 नंबर अगर आप स्लॉट 3 के स्टूडेंट थे, ठीक है। अब वापस से आप जब नीचे देखोगे तो डिफरेंस और बढ़ गया आपके 99 और 98 परसेंटाइल के बीच में, कि अगर आपको 24 भी आते हैं तो यहाँ पे आपके जो है जो परसेंटाइल है वो 98 आ जाएगा, ठीक है। 22 नंबर पे भी आपका 98 परसेंटाइल आ जाएगा, एंड वही सेम गोज फॉर स्लॉट 3 कि 24 नंबर पे भी आपका यहाँ पे 98 परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात को कि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है, 24 का 26 भी हो सकता है और 24 का 22 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 95 परसेंटाइल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 95 परसेंटाइल में भी डिफरेंस आपको काफी बढ़ गया है 6 नंबर का। यहाँ पे आपको जब देखोगे तो 18 नंबर पे आपको स्लॉट 1 और 16 पे स्लॉट 2 और 18 नंबर पे वापस पे स्लॉट 3 का यहाँ पे आपको परसेंटाइल बनेगा 95 परसेंटाइल। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे अब अगले सेक्शन की, जो कि है हमारा यहाँ पे 90 परसेंटाइल भी कितना बनेगा। तो 14 अगर आपके आ रहे हैं QA के अंदर तो आपको यहाँ पे 90 परसेंटाइल बनने के पूरे चांसेस हैं। वहीं हम बात करेंगे स्लॉट 2 की, तो उसमें 13 होने चाहिए, और स्लॉट 3 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 40 नंबर पे भी आपके यहाँ पे QA के अंदर 90 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि हमारे 85 में भी 13, 12 एंड 13 ये आपका था नंबर। तो आपको यहाँ पे अपने स्लॉट के हिसाब से कंपेयर करना है, ऐसा ना हो कि आप ऊपर नीचे कर लो, अपने स्लॉट देखने की किस स्लॉट में आपने पेपर दिया था एंड उसी स्लॉट पे आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट 80 परसेंटाइल पे, तो यहाँ पे अगर आपके 11 नंबर आ रहे थे तो आपके यहाँ पे 80 परसेंटाइल बनेंगे स्लॉट 1 पे, स्लॉट 2 पे वही आपको 10 नंबर पे बनेगा, और स्लॉट 3 पे आपका यहाँ पे 11 नंबर पे बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे तीनों सेक्शन की बात कर ली है, पहले आपका VARC, फिर आपका DILR सेक्शन का, फिर आपका QA सेक्शन का। अब हम देखते हैं ओवरऑल, ठीक है। ये तो हो गया कि आपका सेक्शन वाइज कितना बनेगा, बट ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जब देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल का, ठीक है, कि टोटल आपके कितने होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है इस पर पेपर पैटर्न के अंदर कि आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछे गए थे, जैसा कि आपका मॉक में पूछा गया था। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि ओवरऑल आपका कितना बनेगा। तो अगर आपके यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल आपको नंबर चाहिए, तो 120 और 124 के बीच में अगर आपके नंबर है स्लॉट 1 में, तो आपके इतने परसेंटाइल बनने के पूरे चांसेस हैं 99.9 परसेंटाइल, ठीक है। वही हम बात करेंगे स्लॉट 2 की, तो वो थोड़ा सा आपको डिक्रीज हुआ है, 118 और
123 के बीच में नंबर होने चाहिए आपके, तो आपके इतने परसेंटाइल बनेंगे, ठीक है। स्लॉट 3 में भी वही आपका सेम रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेनली जब आप देखोगे ना तो स्लॉट 2 और स्लॉट 3 यहाँ पे आपके काइंड ऑफ सेम नंबर है, ठीक है, बट स्लॉट 1 के अंदर थोड़े आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो स्लॉट 1 का पेपर काइंड ऑफ, क्योंकि कुछ सेक्शन आपके इजी थे तो नंबर यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही हम बात करेंगे 99.5 परसेंटाइल की, तो 106 और 110 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। स्लॉट 2 और स्लॉट 3 के अंदर आपका 103 और 108 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 99 परसेंटाइल के ऊपर, तो अगर आपके 95 से 98 के बीच में आ रहे हैं तो इतना होना चाहिए, ठीक है। 95 से 98 के बीच में, फिर 92 से 95 स्लॉट 2 का अगर आप स्टूडेंट हो तो 99 परसेंटाइल आपके आएंगे, एंड सेम गोज फॉर स्लॉट 3, ठीक है। तो काइंड ऑफ आपको स्लॉट 3 सेम रहेगा हर एक सेक्शन के अंदर। फिर हम बात करेंगे 98 परसेंटाइल की, तो 71 से 74 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे स्लॉट 2 की, तो 69 से अगर 72 के बीच में आपका आ रहा है तो 98 परसेंटाइल आने के चांसेस है आपके। और अगर आप स्लॉट 3 के स्टूडेंट थे तो एक नंबर आपका कम होगा यहाँ पे 68 से 71 के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं 95 परसेंटाइल की, तो 95 परसेंटाइल के लिए आपको यहाँ पे 59 से 61 के बीच में होना चाहिए। स्लॉट 2 के अगर आप स्टूडेंट थे तो 57 से 59 के बीच में, और अगर आप स्लॉट 3 के स्टूडेंट थे तो 55 से 57 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने बात करी यहाँ पे 95 परसेंटाइल तक की, तो अभी हम देखेंगे 90 आपके यहाँ पे उससे कम परसेंटाइल 90, 85, 80 पे कितने बनेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नीचे चलते हैं, एक सेकेंड बस। तो यहाँ पे आप जब देखोगे 90 परसेंटाइल के लिए आपको 46 से 47 नंबर आपके यहाँ पे होने चाहिए, और वही हम बात करेंगे यहाँ पे स्लॉट 2 की, तो 47 से 49 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। वही हम बात करेंगे यहाँ पे स्लॉट 3 की, तो 45 से 47 आपके होने चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं 85 परसेंटाइल, ठीक है। तो 41 से 42 अगर आपके आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके 85 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। वही हम बात करेंगे यहाँ पे स्लॉट 2 की, तो 42 से 44 नंबर आपके होने चाहिए। वही स्लॉट 3 के अंदर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है आपका 39 से 42 के बीच में। वहीं हम लास्ट में जब बात करेंगे 80 परसेंटाइल के ऊपर, तो 36 से 37 के बीच में होने चाहिए, और आपका स्लॉट 2 के अगर आप स्टूडेंट थे तो 39 से 40 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। वहीं हम देखेंगे यहाँ पे स्लॉट 3 के लिए, तो 36 से 38 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके यहाँ पे पूरे चांसेस है कि आपके 80 परसेंटाइल से ऊपर यहाँ पे आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी कंपैरिजन किया स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 के सेक्शन वाइज, और लास्ट में हमने ओवरऑल भी देखा, ठीक है। मैं आखिर में वापस आपको बता देता हूँ कि थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं नंबर्स को लेकर के। फाइनली आपको वेट करना है आपके रिस्पॉन्स शीट का, उसके बाद यहाँ पे एक असली फिगर यहाँ पे एक लगा पाओगे आप, ठीक है। तो अभी हमने बात करा डिटेल में कैट 2024 के स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे।